वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का। आपको बता दूं बीए बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। 2023 की परीक्षाएं हो रही लगातार और सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का पेपर हुआ और इसका पेपर हो रहा है महाराजा सुहेलदेव का। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इन सभी में एक प्रकार से ये परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसी का एक क्वेश्चन पेपर है सुहेलदेव का। मेजर कोर्सेज का पेपर हो रहा है, माइनर का भी होगा। तो मेजर कोर्सेज में ये जो होम साइंस का पेपर हुआ, इसी पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही तमाम सारे प्रश्न आए हुए हैं, लगभग अधिकतर प्रश्न। जब हमने चर्चा करा था एक दिन पहले इस मॉडल पेपर के बारे में, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। 3 घंटे का पेपर हो रहा है, 75 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कि ये पूर्णांक है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके आए हुए थे और कैसा मॉडल पेपर हमने दिया है। हमने 2 दिन पहले, एक दिन पहले मॉडल पेपर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है। और इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा। जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है वो इस मॉडल मतलब इस क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारे मॉडल पेपर में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको तमाम प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। नोट आपसे कह रहा है, यहाँ पर निर्देश दिया गया कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ है। देखिए, खंड आ है, सेक्शन ए यानी खंड आ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ से आपके पूछे जाते हैं। आइए देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, खंड आ के प्रश्नों को करने के लिए निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करने पड़ेंगे। 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देखिए पूछा गया था, डिफाइन द होम, यानी घर को परिभाषित कीजिए, आवास को परिभाषित कीजिए। घर क्या है, होम क्या है। अच्छा, घर क्या है, मकान क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया है। आपका ये प्रश्न आपका हो जाता है आसानी से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं। मैंने प्रसार शिक्षा की परिभाषा पूरा विस्तार से आपको समझाया, ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नमूना यानी पैटर्न बनाना पूरा बताया था। घर का पैटर्न जो होता है नमूना, उसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया था, समझाया था, ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था बिछावन यानी कि फ्लोर कवरिंग जो होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, यानी चटाई जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, बैलेंस यानी संतुलन क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। सारे प्रश्न आप देखिएगा लगभग बताए हुए हैं। अगला प्रश्न, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तीनों शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया है। आप मॉडल पेपर हमारे देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दोनों साधनों के बारे में मैंने बताया था प्रसार शिक्षा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग कौन कौन से, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और जो है ओरिएंटेशन यानी कि आमुख किसे कहते हैं। आमुख के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मुहारा होता है आमुख किस दिशा में होगा, प्रकाश और इसकी दृष्टि से होना चाहिए, प्रकाश हवा सब उचित मात्रा में, पूरा मैंने आपको बताया था। सारे प्रश्न आपके हुबहू आए हुए हैं और इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक प्रकार से मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। 100% आपको मैं एक प्रकार से बता रहा हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका मूल्य, वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे। खंड बा देखिए, खंड बा यानी सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न इसको हिंदी में कहते हैं। इसको लेकर के निर्देश दिया जाता है एग्जाम में कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं, कुल मिलाकर के आपको 8 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में ही बात लिखी हुई है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट द हाउस एंड होम। देखिए, गृह और घर में क्या अंतर है बताइए। ये प्रश्न मैंने पूरा बताया है, इसका घर और हाउस के बीच में अंतर, तो ये आपका हो जाता, लिख लीजिएगा, आप आसानी से लिख पाए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राइट द रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों को लिखिए। इस प्रश्न पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, यह प्रश्न भी आपका आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको समझाया था, मेहनत करके, और मेहनत हमारी रंग लाई, सफल हुई हमारी मेहनत। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक प्रकार से आप लोगों के कमेंट आते हैं और आप लोग एक प्रकार से अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। आप लोग जो आज मैं पढ़ाता हूँ कल आपकी परीक्षा में आ जाता है, आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और मैं भी बड़ा प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब आपकी मेहनत सफल होती है तो आपको बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है जब किसी हमारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर जी हमारा पेपर, हमारे भाइयों बहनों का कमेंट आता है कि सर जी हमारा पेपर अच्छा हो गया, तो मुझे
बड़ी खुशी होती है। आपके माता पिता को जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी हमको भी होती है। आपके बड़े भाई को जितनी खुशी होती है उतनी खुशी हमको होती है, मान लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है व्हाट पूछा गया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लॉस ऑफ रेंटेड हाउस, यानी जो किराए का मकान है इसका क्या लाभ है क्या हानि है। दोनों मैंने बताया था, किराए के मकान के लाभ हानि दोनों को बताया था। इसके अलावा हमने आपको मतलब खुद के मकान को, निजी मकान के लॉस और एक प्रकार से बेनिफिट्स दोनों को बताया था, यानी हानि और लाभ किराए के मकान के भी और खुद के मकान के भी, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 5वां नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोमिनेंस एंड ग्रुपिंग इन अ हाउस प्लान, एक गृह आयोजन में विशालता और समूहीकरण का क्या महत्व है। विशालता मतलब बृहदता और समूहीकरण दोनों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो 5 पर जितने आपके करने थे उतने तो मेरे द्वारा बताया कि मॉडल पेपर से ही आए हुए थे। बाकी और भी प्रश्न आपके ये जितने आए हैं सारे के सारे प्रश्न आपके आए हुए होंगे। अगला प्रश्न, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के गुणों को लिखिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन के तत्वों पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न मतलब डिजाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, तत्वों के बारे में भी शायद आपको बताया होगा। आप एक दूसरा मॉडल पेपर है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 वीडियो है, उन दोनों वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन अबाउट द स्टेजेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के चरण बताइए। प्रसार शिक्षा के केंद्र, प्रसार शिक्षा के चरण, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, प्रसार शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके परिभाषा वगैरह सब मैंने बताया था। सारे के सारे प्रश्न आपके आ गए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सेक्शन सी से, खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे दीर्घ उत्तरीय में। देखिए नोट आपसे कह रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके 10 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 10 नंबर का एक प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना चाहिए। पहला प्रश्न मतलब कि है आपका मतलब दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, पूरे पेपर का 10वां प्रश्न डिस्कस द डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हमने रखा था आपके मॉडल पेपर में हमने रखा था दीर्घ उत्तरीय में, ये प्रश्न आपका आ गया। और बाकी प्रसार शिक्षा के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी हैं, सिद्धांतों के बारे में बताया प्रसार शिक्षा के। अगला प्रश्न है डिफाइन द फर्नीचर, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फर्नीचर इन होम डेवलपमेंट, होम डेकोरेशन डिस्क्राइब इन डिटेल, फर्नीचर को परिभाषित कीजिए। गृह सज्जा में फर्नीचर के महत्व का विस्तार वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर के जितने प्रकार होते हैं सारे प्रकारों के बारे में बताया था हमने। अगला प्रश्न है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग एड्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट विजुअल एड्स, यानी प्रसार शिक्षण सामग्री के प्रकार लिखिए, दृश्य सामग्री के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने इन सभी के बारे में चर्चा करी, बताया भी, तो ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था डिस्कस इन डिटेल द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ होम डेकोरेशन, गृह सज्जा के महत्व और प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। गृह सज्जा के बारे में मैंने बताया था, और एक प्रकार से फ्लावर वगैरह के बारे में, प्रकाश के बारे में, रंगों के बारे में, सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बड़े आसानी से आप लोगों ने पेपर किया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको एक प्रकार से जब आपने देखा कि तो जो है शुक्ला सर जी ने हमको एक दिन पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न आने वाले हैं, और आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आ गए। आपने बड़े अच्छे तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर को दिया होगा निश्चित तौर पर। इसी प्रकार से आप अगर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और भी सब्जेक्ट आपके जियोग्राफी, होम साइंस सभी के मॉडल पेपर को चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि मॉडल पेपर आपको एक प्रकार से इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का लिखित वाला और ऑब्जेक्टिव वाला तो लगभग सभी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, और लिखित वाला मॉडल पेपर जो है क्वेश्चन और आंसर की श्रृंखला में भी प्रस्तुत कर चुका हूं लिखित वालों की। लेकिन मैं लिखित मॉडल पेपर अभी जो है सोशियोलॉजी का हमने एक प्रकार से दिया हुआ है, आज आप लोगों ने देखा होगा उसको, सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर। और इसके अलावा एक मॉडल पेपर आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस का मैंने दे दिया मॉडल पेपर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का और होम साइंस का 3 मॉडल पेपर लिखित के आपके अवेलेबल हैं। बाकी आपका जियोग्राफी का जैसा आपके पेपर होंगे उसी हिसाब से मैं सभी सब्जेक्ट के
एक प्रकार से मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। सारे के सारे प्रश्न वही आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता कुछ है नहीं। आप आसानी से पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अच्छे तरीके से अपने परीक्षा में एक प्रकार से नंबर लाते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।